नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, प्रक्रिया पढ़ी थी, उसकी यानी कि उस प्रक्रिया को संपन्न कैसे किया जा रहा था। तो कोई भी काम हो, जब कोई बड़ा काम होता है तो उसको कुछ हिस्सों में बांट कर कुछ हिस्सों में पार्टीशन करके उसको संपन्न किया जाता है। ऐसे ही संविधान सभा जब अपना कार्य कर रही थी तो उसने अपने कार्य को और अच्छे से निपटाने के लिए और जल्दी से और बेहतर तरीके से निपटाने के लिए क्या बनाया, अपने लिए कुछ समितियां बनाई, अपने लिए कुछ कमेटी बनाई और प्रत्येक कमेटी को ये कार्य सौंप दिए गए। जैसा कि आपने देखा होगा, जब शादी विवाह के कार्य होते हैं, घर में जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो हमारे जो बड़े पेरेंट्स होते हैं, हमारे जिम्मेदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को कहीं पे भेजेंगे कि तुम वहाँ जाओ, 4 लोग तुम वहाँ जाओ, उस काम को निपटाओ, 4 लोग तुम उस काम को देखोगे। तो ऐसे ही संविधान सभा ने क्या किया, अपने लिए कुछ समिति बनाई, कमेटी बनाई और उनके लिए क्या कर दिए गए, काम बांट दिए गए। और तो ऐसे ही कितनी समितियाँ थीं, 8 बड़ी समितियाँ थीं और अन्य छोटी कमेटी थी। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, जो बड़ी बड़ी कमेटी थी, बड़ी बड़ी समितियाँ थी, उन पर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो जैसे सबसे पहली समिति देखी हमने, सबसे पहली समिति देखेंगे वो थी संघ शक्ति समिति, यानी कि संघ को शक्ति कैसे देनी है उसके बारे में संघ शक्ति समिति। दूसरी थी संघीय संविधान समिति। तीसरी थी राज्यों के लिए समिति, यानी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा जो फोकस रहेगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कि यानी कि उनके प्रेसिडेंट कौन थे, उनके उस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम उसी प्रकार से देखेंगे, ना कि और उन फालतू की चीज़ों को देखें जो एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। तो एग्जामिनर का फोकस किस पर रहता है, ये जो कमेटी बनी थी, बड़ी कमेटी, बड़ी समितियाँ बनी थी, इनके अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे संघ शक्ति समिति, दूसरी थी संघीय संविधान समिति और तीसरी थी राज्यों के लिए समिति। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। 3 समितियों के अध्यक्ष थे, 3 बड़ी बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी थी वो, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। फिर बनाई गई थी प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और फिर मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकारी समिति बनाई गई थी, उसका भी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पटेल को। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक क्षेत्रों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए भी एक सलाहकारी समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति आती है उसे क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे ही प्रक्रिया नियम, यानी कि जो संविधान सभा थी उसके प्रक्रिया के नियम क्या होंगे और उनका संचालन कैसे किया जाएगा। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया कैसे की जाएगी, उसके नियम जो होंगे उनको देखेंगे, और जो संविधान सभा है उसका संचालन कैसे किया जाएगा उसके भी नियम कौन देख रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समिति के अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है संविधान सभा की, और उसमें कितने मेंबर थे, टोटल 7, यानी कि टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और ये क्या काम था इसका, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, संविधान का खाका जो खींचा था वो किस समिति ने खींचा था, प्रारूप समिति ने। और ये कब बनकर तैयार हुई थी, 29 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 7 थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और उनके जो अन्य 6 मेंबर थे वो कौन कौन से थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे डॉक्टर KM मुंशी, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 5वें थे एन माधव राव जो BL मित्रा की जगह आए थे, क्योंकि BL मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों के चलते क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे ही TT कृष्णामाचारी, ये भी किसकी जगह आए थे, DP खेतान की जगह। और DP खेतान का 1948 में क्या हो गया था, निधन हो गया था, इसलिए इमरजेंसी में किसको बनाया गया था इसका मेंबर,
टी कृष्णामाचारी। एक बार और देख लेते हैं, टी कृष्णामाचारी जो डीपी खेतान की जगह आए थे, एन माधवराव जो बीएल मित्र की जगह आए थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अय्यर। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस कमेटी के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7 इसमें मेंबर थे। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। यानी कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। और एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है? 3 मेंबर के नाम दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा संविधान प्रारूप समिति का मेंबर नहीं था। एक पटेल दे देंगे या राजेंद्र प्रसाद दे देंगे, ऐसे करके वो क्या करते हैं? कन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे संविधान का जो प्रभाव है, यानी कि संविधान कब प्रभाव में आया, यानी कि संविधान कब से लागू हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में संविधान सभा जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है 4 नवंबर 1948 को जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसने अपना अंतिम प्रारूप पेश किया 4 नवंबर 1948 को। और संविधान यहीं पर पहली बार क्या हुआ? पढ़ा गया। यानी कि यहीं पर संविधान क्या हुआ? पहली बार पढ़ा गया। 4 नवंबर 1948 को 1948 क्या हुआ? पहली बार संविधान का प्रारूप पेश किया गया और यहीं पर पहली बार क्या हुआ? संविधान पढ़ा गया। अब 26 नवंबर 1949 की जो डेट है संविधान में वो कैसे लिखी गई है? इसी दिन संविधान को अपनाया गया था, इसी दिन लागू किया गया था और इसी दिन स्वयं को संविधान सौंपा गया था। यानी संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और स्वयं को कब सौंपा गया था भारत के लोगों ने संविधान को? 26 नवंबर 1948 को। तो इस समय जब हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर, संविधान सभा के टोटल मेंबर कितने देखे थे हमने? वो थे 299। लेकिन जब हस्ताक्षर हुए थे लास्ट टाइम पे तो कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 284। जो पूछा भी गया 1-2 बार क्वेश्चन कि संविधान सभा के कितने मेंबर प्रेजेंट थे जब संविधान को लागू किया गया था? 284 मेंबर प्रेजेंट थे। और जब इस संविधान को लागू किया गया तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। और फिर आगे बताया गया है जो संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्हीं को क्या बोला जाता है? आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान को लागू किया गया, अपनाया गया और स्वयं को समर्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो संविधान की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? 26 जनवरी 1950 से। तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान की शुरुआत कब से हुई थी? 26 जनवरी 1950 से। अब ऐसा क्यों है कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान की शुरुआत की? क्योंकि इस दिन एक खास दिवस था। इसके पीछे कारण छुपा है। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, वहाँ पर हमने एक प्रण लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या कर देंगे? देश को आज़ाद करा लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। तो 26 जनवरी की याद में इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान की शुरुआत की गई। क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। यानी पूर्ण स्वराज हम कब बन गए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो उस डेट को खास यानी कि यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत कराई। और जो संविधान सभा थी हमारी उसकी अंतिम बैठक भी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई थी। तो जैसे हमारी संविधान की शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ही हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे वो सब क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए गए। क्योंकि अब हमारे पास हमारा क्या था? एक संविधान था और जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उसके अनुसार हमें चलना था। अब संविधान सभा की आलोचना की जाती है। आलोचना क्यों की जाती है? ये कहा जाता है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यानी कि जो लोग थे वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। जो संविधान सभा के मेंबर थे वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। क्योंकि कुछ लोग राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के, यानी कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से आए थे। दूसरा,
दूसरी आलोचना क्या की जाती है कि इसमें संप्रभुता का अभाव था, सोवरेन नहीं थी, यानी कोई भी काम करने के लिए इसको बार बार किससे पूछना पड़ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा था, वाइस जो गवर्नर जनरल थे उनसे पूछना पड़ रहा था क्या करें क्या ना करें, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही तो हम आज़ाद हुए थे, लेकिन उससे पहले जो संविधान सभा थी 1946 में बन गई थी, तो बार बार अपने कामों की परमिशन किससे लेनी पड़ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेनी पड़ रही थी। तो ये क्या कहा जा रहा है कि यह संप्रभु निकाय नहीं थी और समय की बर्बादी, यानी कि संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो इसे क्या कहा जा रहा था कि इसने बहुत सारा समय क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और क्या आलोचना की गई कि इसके अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कांग्रेस पार्टी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो ये कहा जा रहा था कि इसमें केवल एक पार्टी की चलती थी, किसकी चलती थी, कांग्रेस की चलती थी। अब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान सभा से जो डिफरेंट हैं थोड़े, पर संविधान सभा में ही देखे जाते हैं। जैसे संविधान सभा ने हाथी को अपने प्रतीक के रूप में स्वीकार किया, जो हाथी है एलिफेंट है उसको प्रतीक के रूप में, जो हमारी मोहरें थी प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। और जो हमारे BN राव थे उनको क्या बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार, यानी कि वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे लेकिन उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। क्वेश्चन पूछा था संवैधानिक सलाहकार कैसे नियुक्त किया गया था, BN राव। और HBR अय्यर जो थे वो संविधान सभा के क्या थे, सचिव थे। और LN मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, LN मुखर्जी। और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उन्होंने संविधान को क्या किया था, कैलीग्राफर थे, यानी कि बहुत अच्छे से सजाया था, सजावट की थी संविधान की, सुलेखाकार, यानी कि बहुत अच्छे से लिखा था। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को क्या कहा जाता है, संविधान का सुलेखाकार। इटैलिक भाषा में इन्होंने इसको लिखा था बहुत अच्छे से। और सौंदर्यीकरण किसने किया था, सजावट किसने की थी, शांति निकेतन। शांति निकेतन जो संस्था है उसके द्वारा की गई थी। और उसके कुछ वो जो मेंबर थे मदन लाल, राम मनोहर आदि जो उनके मेंबर थे या कर्मचारी थे। हिंदी का सुलेखन, यानी कि हिंदी में सुलेखन किसने किया था, ये किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने। तो हमने संविधान सभा के बारे में एक एक टॉपिक देखा कि संविधान सभा की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे कैसे संविधान सभा की बैठकें हुई, कैसे कैसे संविधान सभा ने कार्य किए, कैसे कैसे संविधान सभा ने समितियां बनाकर कार्य किए। और बाद में संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी देखी हमने कि संविधान की जो संविधान सभा की आलोचना किस प्रकार की गई और संविधान सभा ने किन किन चीज़ों को प्रतीक के रूप में माना, और वो सब चीज़ें हमने धीरे धीरे एक एक करके देखी। तो संविधान सभा से संबंधित जितनी भी हमारी चीज़ें थी वो आज यहीं पे ख़त्म होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में और अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।